ही हैं, अर्थात वायु का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। एक इसका अर्थ यह हो गया। इसका एक अन्य अर्थ हम यह भी कर सकते हैं कि वायु अर्थात जीवन, जीवन को प्रकट करने वाले भी आप ही हैं, ऐसा भी इसका हम अर्थ कर सकते हैं। वायु और क्या है दूसरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अर्जुन जी, यमः। यम अर्थात यमदेव जी, यमराज जी, अर्थात मृत्यु के देवता, वह भी आप ही हैं। अर्थात संसार को उत्पन्न करने वाले भी आप हैं और संसार का संहार करने वाले भी आप हैं। यदि यमराज रूप में आप ही हैं और यमराज जी का कार्य है संसार का नाश करना, तो आप ही नाश भी कर रहे हैं। हम इस रूप में भी इसका अर्थ कर सकते हैं। वायुर्यमः। अब 3 शब्दों को इस श्लोक के चरण को हम एक साथ अर्थ करने का प्रयास करें। अग्निः, वरुणः, शशांकः। अग्नि देव जी, वरुण देव जी, शशांक देव जी, चंद्र देव जी। तो देखें, सृष्टि के पालन में तेज की महिमा है। अगर तेज न हो, तो सृष्टि का पालन संभव नहीं है, सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। तेजस तत्व तो होना चाहिए, चाहे कम मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो। सृष्टि में जल तत्व का भी की महिमा है। यदि बारिश न हो तो कितना भी विज्ञान, भौतिक विज्ञान बढ़ जाए, अन्न उत्पन्न की स्थिति नहीं हो सकती है। ट्यूबवेल लग जाए, बिजली से तार जोड़ लीजिए, नहरें बना लीजिए, नहीं, नहीं संभव नहीं है। तो अच्छा, और ट्यूबवेल और बिजली आदि में इसके द्वारा भी जो जल की प्राप्ति होती है, उसके भी मालिक वरुण देव जी ही हैं। ये भी एक बात है। और शशांक कहा चंद्रदेव जी। चंद्रदेव जी पोषण भी करते हैं। तो इन 3 शब्दों के द्वारा हम पालन इस अर्थ को परमात्मा की पालन शक्ति का भी अर्थ है, ऐसा हम इसका एक अर्थ कर सकते हैं कि प्रभु जी संसार में जीवन रूप में प्रकट कराने वाले, करने वाले आप हैं, संहार करने वाले आप हैं और पालन करने वाले भी आप ही हैं। इस श्लोक के प्रथम चरण का ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपिता। प्रजापति, अब प्रजापति को हम देख लें। शास्त्र जी में जो वर्णन पाया जाता है उसके अनुसार ये जो प्रजाएं हम हैं, ये ऋषिवर जी कश्यप जी की हम संतान हैं। ऋषिवर जी ये प्रजापति जी दक्ष प्रजापति और अन्य प्रजापति जी की हम संतान हैं। तो इस प्रकार से और इनको प्रकट करने वाले, उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं। तो प्रजापतिस्त्वं, जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ कश्यप जी और दक्ष प्रजापति आदि-आदि, इनके रचयिता भी आप हैं। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, और उन ब्रह्मा जी के भी रचयिता आप हैं। आप सबसे ऊपर हैं, इसलिए कहते हैं प्रपितामह। देखिए पिता, पितामह, प्रपितामह। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा जी आदि जो भी हैं इन सबको प्रकट करने वाले, सबकी रचना करने वाले भी आप ही हैं। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। अब देखिए, अब यहाँ तक जो आज हम लोगों ने विचार किया, 2 श्लोक और इस तीसरे श्लोक के विचार के क्रम का 2 चरण। यहाँ तक अर्जुन जी का भाव इस रूप में हमें लेना चाहिए कि कस्माच्चते न, मैं कैसे हम आपको प्रणाम न करें। कस्माच्चते न नमेरन्, अर्थात अर्जुन जी इन शब्दों के द्वारा, इन श्लोकों के द्वारा परम परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी को बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आपको हम प्रणाम न करें। आप बिल्कुल केवल और केवल प्रणाम के ही योग्य हैं। अब अगला दूसरा चरण, अब इसमें थोड़ा-सा बदलाव लिए हुए है। क्योंकि आप हर रूप में प्रणाम के योग्य हैं, इसलिए इसी श्लोक के तीसरे चरण में अर्जुन जी कहते हैं, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः। सहस्रकृत्वः, नमो नमः अस्तु ते। संस्कृत के जो विद्वान होंगे आप सब ज़रूर संस्कृत पढ़े होंगे। हम यह देख लें कि नमो नमः यदि यह शब्द 2 बार आता है, तो हमें यह समझना चाहिए
कि यह देवता विषयक प्रमाण